दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन है और जो शख्स भी अल्लाह पाक के ये दो नाम आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके तमाम नसीबों को तब्दील कर दिया जाता है, रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है। आज अल्लाह पाक के ये दो नाम या हय्यु या क़य्यूम को बताए गए तरीके और तरतीब से आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। दोस्तों, या हय्यु या क़य्यूम ये अल्लाह पाक के बहुत ही खास और ताकतवर तरीन नाम हैं, जिनका मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा जावेद रहने वाले, हमेशा कायम और दायम रहने वाले। अल्लाह वालों, ये नाम रब्बे करीम का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। इस नाम के तुफैल आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर इसमें आज़म कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने कहा, अल्लाह के तमाम नाम ही ताकतवर तरीन हैं। सहाबाए किराम ने अल्लाह के 99 नामों पर तहकीक की और बेहद तहकीक के बाद सहाबा कराम ने साबित किया कि या हय्यु या क़य्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है, एक ऐसा मुजर्रब इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। यानी कि या हय्यु या क़य्यूम पढ़कर रब से जो मांगता है, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमाता है, आपकी हर तरह की मुसीबतें परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी के हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप मकरूज हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्तों के लिए पढ़ लें। अच्छे कारोबार के लिए पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। ये एक ऐसा बाकमाल अमल है। अल्लाह वालों, या हय्यु या क़य्यूम का अमल करने वाले की दुआएं एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ज्यादा खास इसमें आज़म है। दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन जो शख्स भी सिर्फ एक तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम की पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी हर मुराद को पूरा करेगा, उसकी हर हाजत को पूरा करेगा। वो अगर मट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना हो जाएगी। दोस्तों, ये 20 तारीख साल में सिर्फ एक बार आएगी और जो शख्स भी ये खास तारीख को, इस खास बाबरकत दिन को सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अगर वो अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगेगा तो मेरा अल्लाह पाक देने पर कादिर है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, हर कोई कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। आज एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर आप पर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन जो भी ये खास तस्बीह पढ़ लेता है, वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने करीब कर लेते हैं, इतना करीब करता है कि वो अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बना ले तो पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह पाक के दोस्त की शान होती है। दोस्तों, ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज माह शबान की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें, क्योंकि वो खुद भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करते, क्योंकि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिस्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, एक हदीस में मुबारक का मफहूम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में सदका व खैरात करते थे। तो आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम इस महीने में सदका व खैरात करें और अपने अल्लाह को राजी करें, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें।
अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है, माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता, माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछताना पड़ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन साल में एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क, आपके शहर में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप ये अमल, आप ये वजीफा किसी भी सूरत नहीं छोड़िएगा। दोस्तों, ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, ये दिन बहुत नायाब दिन है और आज माह शबान की 20 तारीख है। दोस्तों, बुध तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन माह शबान की 20 तारीख और ये तीसरा बुध, ये साल में सिर्फ एक बार आएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ होगा। आज जो बंदा भी अपनी किस्मत को तब्दील करवाना चाहता है, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटा देना चाहता है, अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देना चाहता है, अल्लाह पाक के फजल के सदके तले आ जाना चाहता है, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे से अपने आप को मुस्तफीज करवा ले। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख बुध का दिन है। ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है।
रहमतें बरकतें बारिशों के कतरों की तरह बरस रही हैं। और जो बंदा झोली फैलाकर मांगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात और खुलासी के लिए पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, जो मकसद है, जो हाजत है, उससे मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं, आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लो। माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बेटा रब सलामती रहमतें बरकतें नाजिल व नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन मांग लो। जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। दोस्तों, आज माह शबान की 20 तारीख बुध का दिन है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपना खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। सबसे पहले आज माह शबान की 20 तारीख बुध के दिन की खास दुआ कर लेते हैं। आप सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, क्योंकि किसी की भी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो गई तो हम सब लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस खास दुआ का हिस्सा बनना है। अल्लाह पाक आप पर अपना खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरी सिफ्त या हन्नान और मन्नान का वास्ता, तुझे तेरी बादशाहत का वास्ता। आज हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ये मेरे मालिको मौला, शाबान का बाबरकत महीना है, कमली वाले आका का महीना है। इस महीने में कौन जाने कब किसका पत्ता झड़ जाएगा, कौन जाने किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। हम तुझसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। हमारी शर्मिंदगी को देखते हुए हमारे तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। ये मेरे मालिको मौला, आज इस दुआ में जो कोई बे औलाद बैठा है उसे औलाद नरीना अता फरमा दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, चाहे वो मुल्क के किसी कोने से भी ताल्लुक रखती हों, लेकिन उनका अगर रिश्ता नहीं हो रहा, उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तो मेरे मौला बेहतरीन रिश्ता, साले रिश्ता उनके दरवाजे पर दस्तक दे और बेहतरीन रिश्ता अता फरमा दे। उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही जिंदगी उनकी शोहर की भी गुजरे। जो कोई भाई, मेरा जो कोई भाई है वो बेरोजगार बैठा है, दुनिया की किसी भी कोने से उसका ताल्लुक है, मेरे मालिको मौला उसको अच्छा रोजगार, बेहतरीन रोजगार, इसको रिस्क कसीर और रिस्क करीम से नवाज। ए मेरे मालिको मौला, तुझे अपनी सिफ्त या रज़्ज़ाक़ का वास्ता मेरे हर भाई को रोजगार अता फरमा दे, बेहतरीन रोजगार अता फरमा दे। किसी का कारोबार चलता हुआ रुक गया है, ठप हो चुका है, तो उसके कारोबार को फिर दोबारा उरूज और तरक्की तक ले जा, बेहतरीन ऑर्डर्स उसको अता कर दे। मेरे मौला, हम तेरे से तेरे रिस्क के हलाल का सवाल करते हैं। मेरे मौला, हमें हराम से बचा ले, हमें हलाल जरा अता फरमा दे। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी बादशाहत
तमाम जहानों में है, तू या हय्यू या क़य्यूम है, तू या हन्नान या मन्नान है, या कहर या जब्बार है। मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, तू दिलों के हाल को बेहतर जानने वाली ज़ात है। आज इस दुआ में जितने लोग परेशान शामिल हुए हैं, या अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, आज हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद फरमा। गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमा, अपनी रहमत फरमा, अपना फजल फरमा। हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। कब्र की आजमाइश से बचा, जहन्नम के आजाब से बचा। मुनकिर नकीर के सवालात में हमारे लिए आसानी फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की तौफीक अता फरमा दे। रोजाना अपने प्यारे हबीब पे, अपने प्यारे आका और मौला पे हमें दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। मेरे मौला अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने वाला बना दे। हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक व मौला, हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा जो हमारी कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं, जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, मुल्क शाम, बर्मा के मुसलमानों की खैर फरमा दे। फिर दोबारा से कत्ल व गारत शुरू हो गया है फलस्तीन में, फिर दोबारा से कत्ल व गारत शुरू हो गया है। मेरे मौला, उस कत्ल व गारत को रोक दे, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद फरमा दे। जो जितने भी तमाम दुश्मनाने इस्लाम हैं, उन सबको नेस्तो नाबूद फरमा दे, उनका चेहरा बेनकाब फरमा दे, मुनाफिकीन को सजा अता फरमा। मेरे मौला, हम सब मुसलमानों की खैर फरमा, हमें एक और नेक बना। मेहदी उस जमा के साए तले, झंडे तले इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस दुआ में शिरकत भी करनी है और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करनी है, ताकि कोई मुसलमान भी आज के इस बाबरकत अमल से वो खाली ना रहे। क्योंकि आज माह शबान की 20 तारीख है दोस्तों। 20 तारीख ये साल में एक बार आएगी। ये दूसरा अशरा खत्म हो रहा है। ये आज आखिरी तारीख है और आखिरी मौका है। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, जरा इसको ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए और आपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत और मालो जर के लिए परेशान है, कोई ऐसा है जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई ऐसा है जिसकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, कोई ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने वाली है लेकिन पैसों के बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। यानी आपका जो मकसद है, जो हाजत है, उसकी कोई गर्ज नहीं, आपका कोई भी मकसद हो सकता है। बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। दोस्तों, माह शाबान का महीना है, कमली वाले आका का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है। तो लिहाजा आज के दिन को हरगिज भी गफलत में ज़ाया नहीं करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन आप लोग अपनी गफलत की वजह से आप लोग इस खास दिन को गवा दें और पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाए। तो बेहतर यही है कि आज आप लोगों ने सिर्फ 2-3 मिनट का वक्त निकालकर ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आपने पहले नंबर पे सुभान अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है।
अहादीस में आता है, जब कोई बंदा मोहब्बत से रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोजे महशर साया बनकर उभरेगा। इसके लिए दोस्तों सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है, यानी पाक है रब की जात, रब की पाकी बयान करना है, रब की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह की पाकी बयान करने का मतलब क्या है कि रब की तारीफ बयान करने का मतलब क्या है कि आप लोग अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। दोस्तों जब आप लोग इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये बंदा कौन है जो मुझे सुभान अल्लाह से पुकार रहा है, ये बंदा कौन है जो मेरी पाकी बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदे की हर दुआ कबूल व मंजूर फरमा लो, वो जो मांगता है उसको अता कर दो। ये सुभान अल्लाह पढ़ने वाले की शान होती है। अल्लाह वालों यही वो कामिल अमल है, यही वो कामिल वजीफा है जिसे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि हम या तो जल्दबाजी में लापरवाही में वजीफे पढ़ते हैं या हमारे पढ़ने में कोई गलती कोताही हो सकती है, लेकिन रब के देने में कभी कमी नहीं आती। दोस्तों आज का जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ इसे किस तरीके से पढ़ना है, इंशाअल्लाह जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भर की कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह वालों इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ये इसका अफजल वक्त है, या फिर आप इस अमल को रात में भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क और दौलत की तकसीम फरमाता है। दोस्तों सुबह के वक्त परिंदे सुभान अल्लाह कहकर अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं, फिर अल्लाह पाक सुभान अल्लाह पढ़ने के सदके परिंदों को इतना रिस्क अता फरमाता है कि जब वो अपने घोंसले से उड़ते हैं तो उनका पेट खाली होता है, और जब वो रात को लौटते हैं तो अल्लाह पाक शिकम सेर करके खाना अता फरमाता है। सुभान अल्लाह पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। आज जो कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, आज जो बंदा भी माह शाबान के इस बाबरकत महीने में रब्बुल आलमीन को सुभान अल्लाह से पुकारेगा, अल्लाह पाक उसका फक्र फाका खत्म फरमा देंगे, उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह को आज आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको ध्यान से मुलाजा कीजिएगा। सुभान अल्लाह ये एक बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 बहुत ही खास नाम हैं, एक नाम है या रज़ाकू, दूसरा नाम है या फत्ताहू। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को या फत्ताहू और या रज़ाकू से पुकारना है। दोस्तों या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो खास नाम है, अल्लाह पाक का वो फजीलत वाला नाम है जिसका मतलब है एक खोलने वाले, और या रज़ाकू का क्या मतलब है ए रोजी देने वाले। दोस्तों या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो खास नाम है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम इरशाद फरमाई। दोस्तों या फत्ताहू पढ़ने वाले को कामयाबी मिलती है, या फत्ताहू पढ़ने वाले के लिए आसानियां हो जाती हैं। या फत्ताहू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास और बाबरकत नाम है। दोस्तों या फत्ताहू का मतलब है एक खोलने वाले। या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो बाबरकत नाम है कि जब कोई बंदा या फत्ताहू से अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां फरमाते हैं। दोस्तों या फत्ताहू और या रज़ाकू पढ़ने से रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। सोचें जब एक रिस्क का दरवाजा खुल जाए तो पूरा घर बहुत सुकून से खाता है, पूरा घर बहुत सुकून से रिस्क से लुत्फ अंदोज होता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क के 300 दरवाजे खोल देंगे, 300 जरियों से रिस्क आपके घर में आएगा, तो सोचें खुशहाली किस कदर आएगी। और आजकल के दौर में तो रिस्क कमाना हर एक चीज से बढ़कर तसव्वुर किया जाता है, पैसों से हर एक चीज खरीदी जा रही है इस दौर में।
पहले के दौर में पैसों की इतनी अहमियत नहीं होती थी, लेकिन आजकल के दौर में पैसों की अहमियत रिश्तों से भी ज्यादा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको माशरे में एक अच्छी निगाह से देखा जाए, आप लोग बहुत ही ज्यादा बावकार लोगों में शामिल किए जाए, खानदान के ऊंचे ऊंचे फैसलों में आपको इज्जत से बिठाया जाए, तो आज आप लोगों ने या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। सिर्फ 33 बार आप लोगों ने पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे फिर आपने जो अमल करना है वो अमल बहुत खास अमल है, वो है या हय्यू या क़य्यूम का। दोस्तों, ये रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है, ये बहुत ही पावरफुल नाम है, जिसका मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम दायम रहने वाले। अल्लाह वालों, ये नाम रब्बे करीम का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। इस नाम के तुफैल आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये अल्लाह के हबीब, अल्लाह के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ताकतवर इसमें आज़म कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने कहा, अल्लाह के तमाम नाम ताकतवर तरीन ही हैं। सहाबाए किराम ने अल्लाह के 99 नामों पर फिर तहकीक की और बेहद तहकीक और मुशाहिदा करने के बाद सहाबाए किराम ने यह साबित किया, या हय्यू या क़य्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है, एक ऐसा मुजर्रब इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। यानी या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर रब से जो मांगते हैं अल्लाह की ज़ात उसे गैब से अता फरमाती है, आपकी हर तरह की मुसीबतें परेशानियों को ख़त्म फरमाती है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा अपनी ज़िंदगी के हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्तों के लिए पढ़ ले। अच्छे कारोबार के लिए पढ़ ले। इंशाअल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। ये एक ऐसा बाकमाल अमल है, ये अल्लाह वालों या हय्यू या क़य्यूम अमल करने वाले की दुआएं एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर खास इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, आपने इस तरीके से पढ़ा और आज आप लोग भी या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे, जरा इसको ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये एक बार हो गया। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये दो बार हो गया। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है। जब 100 बार आप लोग पढ़ ले, उसके बाद फिर आप लोगों ने आखिर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत है और इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। जब बंदा इस फानी दुनिया में रब को पुकारेगा कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, रब फरमाता है जाओ उस फरिश्ते के लिए, फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ उस बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, गैब से उसकी झोलियां मुरादों को भर दो। अगर आप भी गैब से अपनी झोलियां भरवाना चाहते हैं, अगर आप भी गैबी खजानों से रहमतें बरकतों के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के लफ्जी मायने क्या है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह का मतलब है कि पाक है मेरे रब की जात, और व निअमल वकील का मतलब है वही बेहतरीन कारसाज है। और अगर आसान अल्फाजों में आपको बताऊं तो मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। दोस्तों, जब कोई बंदा रब की पाकी बयान करता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है, तो जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से हिफाजत बख्शी, जब आपको आग में डाला जा रहा था, नारे नमरूद में फेंका जा रहा था, तो आप जो दुआ पढ़ रहे थे वो दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही थी। ये नबवी वजीफा है जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया,
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 100 बार यानी 100 टाइम्स एक मुकम्मल तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़नी है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। यह आपका अमल, यह आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक शान खुदा के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।